नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में गीता के 7वां अध्याय सुनने से कैसे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए अवश्य पढ़े और सुने गीता का 7वां अध्याय और जानिए क्या है श्राद्ध की महिमा। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। एक नगर में सुकुकर्ण नाम का एक वैश्य रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसका विश्वास केवल धन संचय में ही था। व्यापार के लिए सुकुकर्ण को कई बार अपने नगर से बाहर भी जाना पड़ता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था। तभी राह में एक सर्प ने डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि में मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहां उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैसे को सर्प योनि में भोगते भोगते काफी समय व्यतीत हो गया। तब वह अपने पुत्र के स्वप्न में आया और बोला, हे पुत्रों, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में धन अर्जित गाड़ रखा है। पूर्व जन्म में मुझे केवल धन से ही मोह था, इसलिए मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो, क्योंकि मैं सर्प योनि में धन का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। वैश्य पुत्रों ने उस स्वप्न की आपस में चर्चा की। उन्हें अपने पिता के सर्प योनि में जन्म लेने पर काफी दुख हुआ। वैश्य के पुत्रों ने सोचा कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण वे पिता की गति कराने में असमर्थ थे। इसलिए वे नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाले लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे एक बाबी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस बाबी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वैश्य के एक पुत्र ने कुदाल से वहां खुदाई शुरू कर दी। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला और उसने पूछा, तू कौन है और मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है। वैश्य के उस पुत्र ने कहा, मैं सुकुकर्ण का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू वही दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब सुकुकर्ण बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता सुकुकर्ण हूँ। मुझे मत मार और इस अधम देह से मुझे मुक्ति दिला। सर्प ने कहा। तब सुकुकर्ण के सब पुत्र वहां आ गए और बोले, हे पिताश्री, आप इस अधम योनि को कैसे प्राप्त हुए? सर्प ने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म था जो मैं इस योनि में भोग रहा हूँ। यह सुनकर पुत्रों ने कहा, हे पिताश्री, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे आप सतगति को प्राप्त हो और आपका उद्धार हो जाए? तब सर्प ने कहा, हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। उसके पश्चात सर्प योनि को प्राप्त सुकुकर्ण के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उनकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा, हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दे ताकि हमारे पिता सुकुकर्ण का उद्धार एवं कल्याण हो सके, वे सर्प योनि की अधम देह से छूटे। सुकुकर्ण के पुत्र के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप सर्प की योनि में मुक्ति पाकर सुकुकर्ण देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्य द्वारा संचित किए गए धन से उसके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण करवाया। तब भगवान विष्णु ने कथा सुनाने के उपरांत कहा, हे लक्ष्मी, इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय के प्रभाव से कंजूस वैश्य सर्प योनि से मुक्ति पाकर मेरे धाम को चला गया। 7वें अध्याय का श्रवण मात्र कर लेने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति 7वें अध्याय का पाठ कर कर अपने पितरों को समर्पित करे तो उनके भी पितर मेरे बैकुंठ धाम को प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।